जोसा काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार की कट ऑफ बहुत ही शॉकिंग गई है। AIR 391 एक्सपेक्ट करोगे कि भाई किसी अच्छी एनआईटी में CS ब्रांच ली होगी या किसी टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच तो ली ही होगी, बट नहीं। AIR 391 ने ली है NIT दिल्ली की एरोस्पेस। AIR 179 इस बंदे ने IIT दिल्ली की सिविल ब्रांच चूज करी है। आई डोंट नो कि ये एक मिस्टेक है या उसका पैशन है। जोसा काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार की कट ऑफ बहुत ही शॉकिंग गई है। जब मैं कट ऑफ कुछ रैंक्स की देख रहा था या कुछ ब्रांचेस की देख रहा था या फिर जो टॉप रैंक्स हैं वो कौन से कॉलेज कौन सी ब्रांच ले रही हैं वो सब चेक कर रहा था तो मैं भी शॉक हो गया था। AIR 391 एक्सपेक्ट करोगे कि भाई किसी अच्छी एनआईटी में CS ब्रांच ली होगी या किसी टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच तो ली ही होगी, बट नहीं। AIR 391 ने ली है NIT दिल्ली की एरोस्पेस। NIT दिल्ली बुरा कॉलेज नहीं है, बट ये उतना डेवलप्ड कॉलेज नहीं है कि AIR 391 को इसमें जाना। त्रिची है, सूरतकल है, वारंगल है, राउरकेला है, इलाहाबाद है, इतने अच्छे NITs हैं, बट स्टिल 391 AIR गया है NIT दिल्ली की एरोस्पेस। एक और शॉकिंग कट ऑफ की अगर हम बात करें तो AIR 179। अगर हम एक बार गेस करें कि AIR 179 कोई बंदा IIT में 179 रैंक लाया है तो वो फॉर श्योर IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली जा रहा हो। सेम ये बंदा भी IIT दिल्ली जा रहा है, बट ब्रांच अगर हम गेस करते हैं तो AIR 179 CSE या फिर कोई टॉप ब्रांच लेता है, बट इस बंदे ने IIT दिल्ली की सिविल ब्रांच चूज करी है। आई डोंट नो कि ये एक मिस्टेक है या उसका पैशन। इसको सीधे सीधे ये कह देना कि ये किसी ने मिस्टेक कर दी ये बहुत गलत होगा, क्योंकि मे भी किसी बंदे ने अपने पैशन के चलते सिविल ब्रांच ले लियो, बट स्टिल ये एक बहुत शॉकिंग फिगर है क्योंकि AIR 179 जनरली टॉप IIT की टॉप ब्रांच लेता है। अगर हम दूसरा फेज लेके चले कि ये एक बंदे की गलती है, तो अब हम एक बार इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि राउंड 1 के बाद अब कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आप लोगों की सीट इफेक्ट हो सकती है या आप लोगों की कॉलेज या ब्रांच इफेक्ट हो सकती है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, शॉर्ट में सारी चीजें बताऊंगा, उस चीजों को समझ लेना ध्यान से, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। ये 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। फ्रीज होता है उस सीट को वहीं लॉक कर देना। फ्लोट होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसमें और ऊपर की चॉइसेस के लिए एलिजिबल रहना। फॉर एग्जांपल आपने 10 चॉइसेस भरी हैं, आपको 8th नंबर की चॉइस अलॉट हो गई, तो बची 7 चॉइसेस हैं, उन पे आप जाना चाहते हो या नहीं। अगर आप फ्लोट कर देते हो तो अगले राउंड में आपकी 8th चॉइस से ऊपर आप बढ़ सकते हो, और ऊपर आपकी सीट चेंज हो सकती है। अब आते हैं स्लाइड पर। स्लाइड में सपोज आपने 8th नंबर की जो चॉइस अलॉट हुई है उसमें आपको कॉलेज मिला है, सपोज कॉलेज ABC। जो ऊपर की 7 चॉइस है उसमें से फिर आप उन्हीं कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहोगे जो कॉलेज ABC है। जिन नंबर पर आपने ABC कॉलेज की कोई और ब्रांच भरी है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन से 10 कॉलेजेस भर दिए हैं। सपोज मैं अगर अभी फ्लोट कर देता हूं तो मैं ऊपर के अपने जो अलॉट हुई है मुझे चॉइस, उसके ऊपर के सारी चॉइसेस के लिए मैं एलिजिबल रहूंगा। बट अगर मैं स्लाइड करता हूं तो सपोज अगर अभी मुझे अलॉट हुआ है IIT दिल्ली, तो उसके ऊपर मैंने जो IIT दिल्ली के ब्रांचेस भरे हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल हूं, बाकी कॉलेजेस में मैं चेंज नहीं कर सकता। एक चीज और, फ्लोट और स्लाइड। अगर आप फ्लोट कर देते हो तो आप स्लाइड बाद में कर सकते हो, बट अगर आप अभी स्लाइड कर दोगे उसके बाद आपके पास फ्लोट का ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास बस फ्रीज का बचेगा। अगर आप अभी फ्रीज कर देते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपकी जो सीट आपको मिल रखी है वो लॉक हो जाएगी। ये एक बेसिक सा फंडा है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। जो भी करना बहुत केयरफुली करना और संभाल के करना। और मैं तो ये कहूंगा फ्रीज क्यों ही करनी है, अगर फ्रीज कर देते हो या नहीं कर तो ऑटोमेटिकली बाद में फ्रीज हो ही जानी है सीट। तो अभी फ्लोट रहने दो, क्योंकि ऊपर की चॉइसेस आपने अगर सोच समझ के भरी है तो ऊपर की चॉइसेस और अच्छी भरी होंगी। आई विल से कि स्लाइड करने से थोड़ा बचना, क्योंकि स्लाइड करने के बाद वो एक सेम कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, बस आप ब्रांच उसमें चेंज हो सकती है। तो अंटिल अनलेस आप बहुत श्योर ना हो कि आपको यही कॉलेज चाहिए, आप स्लाइड मत करो। ड्यूरिंग काउंसलिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम होता है, या फिर बहुत कंफ्यूज स्टेट वाला टाइम होता है, जब आप सब बैठे होते हो कि भैया टॉप NIT लें या लोअर IIT ब्रांच अच्छी लें या कॉलेज, ये सारे डाउट्स आ रहे होते हैं। फिर तो अब AI आ चुका है, तो एक ये डाउट होता है कि कौन सी ब्रांच लें जो हमें फ्यूचर रेडी बना के रखे, जो हमारे फ्यूचर में करियर को और एनहांस करे, रेदर देन हमारे करियर को बिल्कुल ही खत्म ना कर दे। कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारी रैंक पर क्या हो सकता है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों के लिए एक करियर गाइडेंस सेशन हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आप खुद नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग काउंसलिंग, कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, आपकी रैंक पर कौन से कॉलेज बेस्ट रहेगा, या फिर कौन सी ब्रांच आपको फ्यूचर रेडी रखेगी। AI जिस तरह से ग्रो कर रहा है कि हमारी ब्रांच हमें फ्यूचर रेडी रख पाएगी या नहीं, ये सारी चीजें आप उस सेशन में डिस्कस कर सकते हो। पर भैया फ्री सेशन हो रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या जो लोग हमारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे वो खुद भी इतने एक्सपर्ट होंगे, वो खुद भी एलिजिबल होंगे। तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये सेशन IITians कंडक्ट करेंगे। वही IITian जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन करी होगी बिल्कुल तुम्हारी तरह, जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करा होगा बिल्कुल तुम्हारी तरह, और जेई की काउंसलिंग के थ्रू होकर गुजर के आए होंगे कोई मिस्टेक किए बिना। तो ये लोग बिल्कुल परफेक्ट है काउंसलिंग के लिए गाइड करने के लिए। और ये सेशन तुम अपने
पेरेंट्स के साथ बैठकर ले सकते हो। इस सेशन से तुम्हें क्या क्या फायदे होंगे अगर मैं उसकी बात करूं तो IITians के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव वन ऑन वन गाइडेंस अपॉर्चुनिटी, कॉलेज सिलेक्शन के लिए गाइडेंस, फ्यूचर करियर्स और हाई डिमांड स्किल्स क्या क्या है उन पर डिस्कशन, कौन सी ब्रांच फ्यूचर में डिमांड में रहेगी उसकी एक प्रैक्टिकल इंसाइट, कौन सा कॉलेज तुम्हें बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देगा उसकी क्लैरिटी। ट्रस्ट मी ऑन दिस इज गोइंग टू बी द स्मार्टेस्ट वे टू प्लान योर करियर अहेड। ये सेशन प्लीज मिस मत करना, बिकॉज तुम्हारी कोई कॉस्ट या तुम्हारे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, बट तुम्हें बदले में बहुत ज्यादा गाइडेंस और बहुत सही गाइडेंस मिलने वाली है IITians के थ्रू। सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लेना क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन से पहले आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है। बेसिकली यार अब आपने सीट रोक रखी है, लाइक कोई सीट आपको अलॉट हुई, अब आप रोक रखी है, लास्ट में काउंसलिंग के आप इसमें एडमिशन ना लो तो ये सीट वेस्ट हो जाएगी। तो एक श्योरिटी बनाए रखने के लिए आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट की तरह सीट एक्सेप्टेंस फीस ले ली जाती है। जब आप ये पैसे देते हो आपकी वो सीट आपको मिल जाती है। ये जो पूरी की पूरी फीस होती है ये कितनी होती है ये मैं साइड में लगा दूंगा। इसमें से 5000 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं और बाकी के आपकी कॉलेज की एडमिशन फीस में एडजस्ट हो जाते हैं। 5000 जो डिडक्ट हो रहे हैं वो जो सा अपनी काउंसलिंग फी लेते हैं। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले आपकी क्लास 12 की मार्कशीट जो सबके पास होती है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है जिसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर क्लास 10 की मार्क्स। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके लिए मैं पहले ही कह रहा हूं हो सकता है एक फॉर्मेट में चाहिए होता है, वो फॉर्मेट बिल्कुल रेडी रखना। लाइक किसी ने सेंटर का बना रखा होता है, किसी ने स्टेट का बना रखा होता है, तो आई थिंक जितना मुझे पता है सेंटर का रिक्वायर्ड होता है, तो वो बनवा कर रखना। बैंक अकाउंट का प्रूफ चाहिए होता है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ चाहिए होता है और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो सा प्रोवाइड करता है। एक चीज और, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है या कोई डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना पड़े बिकॉज क्योंकि ब्लर अपलोड हो गया या फिर सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं हुआ, तो उसके लिए जो सा क्वेरी रेज करता है वो क्वेरी टाइम टू टाइम चेक करते रहना, उस क्वेरी को रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो रिप्लाई नहीं करोगे उस क्वेरी को तो मे बी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। और एट लास्ट अब हम बात करें तो भैया क्या हमें हर राउंड में ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह? ऐसा कुछ नहीं होगा। सपोज अगर आपको NIT अलॉट हुई है और अगले राउंड में IIT अलॉट हो जाती है तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन फिर से कराना होगा। बट अगर आपकी अभी NIT अलॉट हुई है और अगले राउंड में भी NIT GFTI ऐसा कुछ रहता है तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन दोबारा नहीं कराना होगा। NIT से IIT स्विच होता है तब आपको ऐसा डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से कराना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने इस वीडियो में हर चीज कवर कर ली थी रिगार्डिंग काउंसलिंग, बट अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और काउंसलिंग पर वीडियो चाहिए है तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई वैल्यू ऐड हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।